ये तस्वीर जबलपुर क्रूज हादसे के बाद चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की है। एक मां ने अपने 4 साल के बेटे को सीने से दबा कर रखा है। दोनों माँ बेटे एक ही लाइफ जैकेट में हैं। बच्चा मां से लिपटा हुआ है। एक अंतिम बार उसने अपनी मां को गले लगा रखा है। जिस वक्त इन दोनों शव को बाहर निकाला गया तब पूरा परिवार वहीं मौजूद था। वे फूट फूट कर रो पड़े। 4 साल का बच्चा भी कितना तड़पा होगा जब उसकी जान निकली होगी। माँ भी कितनी तड़पी होगी जब उसकी जान निकली होगी। तो अभी उसके 4 साल के बच्चे के लिए हाथ ना छूटे उसके माँ के सीने से लगातार जो वो क्रूज है वहाँ से शवों के निकलने का सिलसिला जारी है। अभी भी कुछ लोग अंदर मौजूद हैं जिनकी बचने की उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन एजेंसियां लगातार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो लापता लोग हैं उनकी तलाश की जाए और इस सर्च ऑपरेशन को खत्म किया जाए। माँ की ममता का आज पता चला कि माँ की ममता क्या होती है, क्योंकि मरते टाइम तक भी उनके हाथ ना छूटे ना कपे। कुछ लाके पहने अपने आप सबको बांटिए। कितना टाइम मिल पाया पहनने का जैकेट पहनते ही हादसा हो गया सर। बस 2-3 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुका था मैं जैकेट सबको। आप ही नहीं? हाँ, हम 3 लोग थे। एक नीचे से लाके दे रहे थे और एक मुझे पकड़ा रहे थे। मैं सबको दे रहा था। कुछ भी नहीं दिया था, सेफ्टी भी कुछ भी नहीं थी। जब वो डूब रहे थे, जहाज पलट गया था, तब मेरे ब्रदर इन लॉ ने लाइफ जैकेट लेके फेंक के दिए कि आप ये लो बचो। मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उनका 4 साल का बेटा था, उसमें ही उसको फंसाया था सेट करने के लिए कि बचो किसी तरह से। उस क्रूज वाले ने सिर्फ पैसे के लिए उसको नहीं सुनी किसी की। गांव वालों ने बोला था कि तूफान आने वाला है, मत चलाओ इसको आगे, बीच में मत लेके जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। सब कुछ खत्म हो गया। मेरे परिवार से 3 लोग जा चुके हैं। मेरी मम्मी चली गई, मेरी ननद चली गई, 4 साल का बेटा चला गया। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी। 5:30 से 6 बजे का टाइम होगा। तो मैंने पूछा क्या हो गया। उसका फ़ोन आया, वो ऐसे बोल रही है कि मुझे बचा लो, प्रेयर करो मेरे लिए, और शिप डूब रहा है। कह रहा बेटा मम्मी तो नहीं है, चली गई मम्मी, नहीं बचा। लापरवाही बिल्कुल है। और जब ये हादसा हुआ उस टाइम जो वहाँ के गांव वाले जो लोग थे उन्होंने ही सारा रस्सी फेंक के बचाया। प्रशासन की तरफ से बहुत ही लेट नॉर्मल था सब, आधा पौन घंटे तक। धीरे धीरे आंधी चली और नाव हिलना शुरू हुई तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे, अंदर आ गए कि चलो पानी आ रहा, बौछार आ रही। फिर धीरे धीरे लोग चिल्लाने लगे, ऊपर के लोग भी नीचे आ गए। वो नीचे आ गए ऊपर के लोग भी, मगर फिर कोई ऊपर भग रहा, कोई नीचे। 2-3 आदमी भी थे, चिल्ला रहे थे भाई रुक जाओ बच जाओगे, पहुंच रहे। पहुंचने नहीं दिया उसने। और उसी में फिर वो क्या हुआ, मेरे ख्याल से सबको लाइफ जैकेट भी पहनाई उसी टाइम उसने। उसके पहले लाइफ जैकेट नहीं थी, बाद में पहनाई है उसने जब आंधी चलने लगी। और उसके बाद धीरे धीरे करके वो तो पायलट वो कोशिश कर रहा होगा, मगर वो किनारे जा नहीं पाया। वो पीछे ही आ रहा था वापस बार बार। बाद में वो बंद हो गई, क्रूज बंद भी हो गया। जैसे क्रूज बंद हुआ पानी भरना शुरू हो गया उसमें। लहर बहुत तेज उठ रही थी समुंदर के जैसे जी। बस उसी में यही करिश्मा हुआ। बस उसके बाद क्या हुआ? आप कहाँ पर थे उस वक्त जब क्रूज डूबने लगा? मैं नीचे था जी, नीचे वाले एरिया में था, क्योंकि हमारे साथ जो लेडीज थी वो ऊपर नहीं चढ़ पाती थी जी। आपके साथ कितने लोग थे परिवार के? मैं था, मेरी मिसेस थी, मेरी संदन थी और उनका नाती था जी। फिर कहाँ पर थे उसके बाद जब जहाज पूरी तरीके से डूब गया? तो आप कहाँ पर थे और बाकी लोग कहाँ पर थे? सारे लोग का कुछ पता ही नहीं। पानी सर के ऊपर तक चला गया। मैं तो ऊपर जगह ढूंढ रहा था तो वो कोने में जाके मैं कहीं फंस गया ऊपर, मतलब ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ कहीं फंस गया जाके मैं जी। तो ऊपर सिरा था वो वाला क्रूज का तब? हाँ, उसका वो सिरे में मतलब हवा आ रही थी और पानी भी आ रहा था जी, सांस लेने की मतलब। तो आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ तक पानी भरा हुआ था? गर्दन तक पूरा पानी भरा हुआ था। फिर कितनी देर आपने इंतजार किया वहाँ? अरे 2-3 घंटे लग गए सर। वो लोग वहां से आए सब्बल लेके, हथौड़ी लेके और कुल्हाड़ी लेके। उनने 1 फुट की जगह बनाई, उसमें से निकाला मेरे को। और बाकी मेरी मिसेस और समधन का अभी तक पता नहीं है। तो वो 3 घंटे कैसे गए? जब आप 3 घंटे थे तो क्या चल रहा था दिमाग में आपके? क्या चल रहा था सर, कहीं कोई आवाज नहीं, एकदम शांत, बिल्कुल साइलेंट। जो लोग बाहर कूद गए थे उनको शायद बोट वालों ने बचा लिया होगा। मगर मैं तो सोच रहा था कि अब सब हमारे चले गए हैं, ये नाव नीचे तो जा ही रही है, वो जो क्रूज है नीचे जा रहा है, मैं भी चले जाऊंगा। मगर वो वहाँ फंसा रहा इतने गैप में, वो जो हवा आती रही
और वो आता रहा, क्या बोलते, पानी आता रहा। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर बाद तो जाना ही है। तो मैं तो चैन से बैठा था, मगर कुछ लाइट वाइट दिखी बाद में मेरे को, तो मैंने भड़बड़ 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 करा, क्योंकि बहुत स्ट्रांग रहता है वो शिप का वो पोर्शन। फिर लोग आए, आवाज़ दी उनने कि हमारे हैं, घबराओ मत, आ रहे घबराओ। फिर उनने जो काटना शुरू किया लाइट लेके, तो कम से कम 1-1.5 घंटे की मशक्कत के बाद वो काट पाए बेचारे। फिर आपको निकाला गया? निकाला, बहुत भयंकर, मतलब मैं तो भीगा हुआ था, बहुत ठंड लग रही थी। ये सब मेडिकल में जाके कपड़े वपड़े खरीदे नए।